ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये स्वामी निश्चल दास के पवित्र ग्रंथ विचार सागर के ऊपर दूसरा वीडियो है। ये वीडियो शुरू होता है दूसरे तरंग यानी कि दूसरे अध्याय से। अनुबंध विशेष निरूपण दोहा। या के प्रथम तरंग में किया अनुबंध विचार, कहूँ वह द्वितीय तरंग में तिनको ही विस्तार। पहले अनुबंध में जो प्रथम तरंग में जो हमने विषय शुरू किया था उसी का अब आगे विस्तार से वर्णन करेंगे। 4 साधन युक्त अधिकारी कहा। 3-4 साधना में मुमुक्षुता गिनी है। मोक्ष की इच्छा का नाम मुमुक्षुता है। कारण सहित जगत की निवृत्ति और ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष कहिए है। ताके विषय कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष का अंश ताकुम को चाहे नहीं यह वार्ता। पूर्व पक्षी प्रतिपादन करे हैं अधिकारी खंडन दोहा। मूल सहित जगध्वंस की को करत नहीं आस, किंतु विवेकी चहत है त्रिविध दुख को नाश। मूल अविद्या सहित जो जगत का ध्वंस कहिए, ध्वंस का मतलब सर्वनाश कहिए, निवृत्ति ताकि आशा कहिए इच्छा, को पुरुष करे नहीं है किंतु कहिए का करे है। तीन प्रकार के जो दुख हैं तीन का नाश विवेकी पुरुष चाहे है। या का यह अभिप्राय है कि दुख 3 प्रकार के हैं। एक तो आध्यात्मिक दुख है, दूसरा अधिभूत दुख है और तीसरा अधिदेव दुख है। रोग अक्षुधा आदिकों से जो दुख होवे सो आध्यात्मिक दुख कहिए है। 4 व्याघ्र सर्पादिकों से जो दुख होवे सो अधिभूत। चोर व्याघ्र सर्पादिकों से जो दुख होवे सो अधिभूत दुख कहिए है। राक्षस प्रेत ग्रहादिक और शीत वात आतपत्ते जो दुख हो सो अधिदेव दुख कहिए है। इस रीति से 3 भांति के जो दुख हैं, 3 के नाश की सर्व पुरुषों को इच्छा है। दुख से भिन्न जो पदार्थ हैं 3 के नाश की विवेकी पुरुष इच्छा करे नहीं। याते अज्ञान सहित सकल जगत की निवृत्ति काहू को इच्छा बने नहीं। और जो सिद्धांती ऐसे कहे, यद्यपि सकल पुरुष दुख निवृत्ति की इच्छा करे हैं, तथापि अज्ञान सहित सर्व जगत की निवृत्ति बिना दुखों की निवृत्ति होवे नहीं। याते दुख निवृत्ति के निमित्त अज्ञान सहित जगत की निवृत्ति को भी चाहे है सो बने नहीं काहेते। जो आयुर्वेद में औषध कहे हैं 3 रोग जन्य दुख की निवृत्ति हुए है और भोजन से अक्षुधा जन्य दुख की निवृत्ति हुए है। इस रीति से अपने अपने उपायन ते सर्व दुखा की निवृत्ति होवे है। याते अज्ञान सहित जगत की निवृत्ति बिना दुखों की निवृत्ति बने है।
दुखों की निवृत्ति के निमित्त अज्ञान सहित जगत की निवृत्ति की चाहना बने नहीं। कारण सहित जगत की निवृत्ति और ब्रह्म की प्राप्ति मोक्ष कहिए है, ताकि विषय कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के अंश की भी इच्छा काहू को बने नहीं। यह वार्ता प्रथम दोहा विषय कही। ब्रह्म प्राप्ति रूप मोक्ष के द्वितीय अंश की भी इच्छा काहू को बने नहीं। यह वार्ता यह पूर्व पक्षी कह है दोहा। किए अनुभव जा वस्तु को ताकि इच्छा होई, ब्रह्म नहीं अनुभूत इम चह न ताकू कोई। जो वस्तु का अनुभव कहिए ज्ञान होवे ता वस्तु की प्राप्ति की इच्छा होवे है। जो वस्तु क्या ज्ञान होवे नहीं ताकि प्राप्ति की इच्छा भी होवे नहीं। जैसे अन्य देश के अनंतर पदार्थ अज्ञात हैं, तिनकी प्राप्ति की इच्छा काहू पुरुष को होवे नहीं, और अधिकारी पुरुष को ब्रह्म का ज्ञान है नहीं, और जाको ब्रह्म का ज्ञान है सो अधिकारी नहीं, किंतु मुक्त है ताको ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा बने नहीं। याते वेदांत श्रवण तें पूर्व अज्ञात जो ब्रह्मता की प्राप्ति की इच्छा बने नहीं। इस रीति से अज्ञान सहित जगत की निवृत्ति और ब्रह्म की प्राप्ति रूप जो मोक्षता की इच्छा काहू को बन नहीं, याते मुमुक्षु को है नहीं। सरने रीति से अधिकारी का अभाव पूर्व पक्षी प्रतिपादन करे है दोहा। चहत विषय सुख सखल जन नहीं मोक्ष को पंथ, अधिकारी याते नहीं पढ़े सुने जो ग्रंथ। सर्व पुरुष विषय सुख को चाहे हैं, और जो कोई सकल विषय का त्याग करी के तप विषय आरूढ़ है सो भी परलोक के उत्तम भोग की इच्छा करी के नाना कलेश संहार याते इस लोक का अथवा परलोक का विषय सुख सर्व चाहे हैं, सो विषय सुख मोक्ष विषय है नहीं। याते मोक्ष का पथ कहिए साधन ताकू कोई पुरुष चाहे नहीं। इस रीति से मोक्ष की इच्छा रूप मुमुक्षता बने नहीं, और सकल पुरुष पन को विषय सुख की इच्छा हुआ है। याते वैराग्य शम दम उपरति भी काहू विषय बने नहीं। याते चतुष्ट साधन सहित अधिकारी का अभाव होने ग्रंथ का आरंभ निष्फल है। विषय खंडन पूर्व पक्ष दोहा। जीव ब्रह्म की एकता कईयो विषय सो कूर, क्लेश रहित बिनु ब्रह्म एक जीव क्लेश कोमर। पूर्व कहवा जो जीव ब्रह्म की एकता या ग्रंथ का विषय है सो संभव नहीं काहेते। ब्रह्म तो अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश इन पंच कलेशों ते रहित है, और विभु कहिए व्यापक है, एक है सजातीय भेद रहित है काहेते। ब्रह्म के सजातीय और ब्रह्म है नहीं, और जीव विषय सर्व क्लेश हैं और परिच्छिन्न हैं, और जीव नाना हैं काहेते। जितने शरीर हैं उतने जीव हैं, सो सर्व शरीर विषय जीव एक होवे, तो एक शरीर में सुख अथवा दुख होने ते सर्व शरीर विषय सुख और दुख होना चाहिए। और जो वेदांती कहे हैं सुख से आदि लेके अंतकरण के धर्म हैं, सो अंतःकरण नाना हैं। याते एक के सुखी दुखी होने ते सर्व सुखी दुखी नहीं होवे हैं,
और साक्षी सुख दुख ते रहित है, एक है और सर्व कलेश ते रहित है, और ताकि ब्रह्म के साथ एकता बने है। जो वार्ता बने नहीं, काहे ते जो कर्ता भोक्ता जीव है, तिज से भिन्न साक्षी बंध्या पुत्र के समान है। और जो साक्षी अंगीकार भी करो सो भी एक बने नहीं, नाना साक्षी मानने होंगे काहेते। यह वेदांत का सिद्धांत है। अंतःकरण और सुख दुख से आदि लेके अंतःकरण के धर्म इंद्रिय और अंतःकरण के विषय नहीं, किंतु साक्षी के विषय हैं। कहिते इंद्रिय तो पंचीकृत भूतों को विषय करें है, यह इतना भेद है। नेत्र इंद्रिय तो रूपवान जो वस्तु है, ताके रूप को और रूप के आश्रय को दोनों वाकों विषय करे है। जैसे नील पीतादिक घट का रूप और तिस रूप को आश्रय घट है, नेत्र इंद्रिय विषय करे है, और त्वचा इंद्रिय भी स्पर्श को और ताके आश्रय को दोनों वाकम विषय करे है। और रसना श्रवण घ्राण ये तीनों तो रस गंध शब्द मात्र को विषय करे हैं, तीन के आश्रय क्यों विषय करे नहीं। याते इन तीनों ही से तो अंतःकरण का ज्ञान बने नहीं, और नेत्र से तथा त्वचा से अंतःकरण का ज्ञान बने नहीं। काहेते पंचीकृत भूत अथवा पंचीकृत भूतन का कार्य जो रूपवान अथवा स्पर्शवान होवे सो नेत्र और त्वचा का विषय होवे है। अंतःकरण अपंचीकृत भूतन का कार्य है, याते नेत्र और त्वचा का भी विषय नहीं। इसी कारण ते अपंचीकृत भूतन का कार्य नेत्र इंद्रिय भी नेत्र का विषय नहीं है, और वह यह वस्तु इंद्रिय का विषय होवे है। और अंतःकरण इंद्रिय की अपेक्षा ते अंतर है, या ते इंद्रियन का विषय नहीं, और अंतःकरण की वृत्ति का भी अंतःकरण विषय नहीं कहिते। अंतःकरण वृत्ति का आश्रय है, याते अंतःकरण अपनी वृत्ति का विषय बने नहीं। जैसे अग्नि दाह का आश्रय है सो दाह का विषय नहीं होवे है, किंतु अग्नि से भिन्न जो काष्ठ से आदि लेकर वस्तु है सो दाह का विषय होवे हैं। तैसे अंतःकरण से भिन्न जो वस्तु है सो अंतःकरण जन्य वृत्ति के विषय हैं, और अंतःकरण नहीं। तैसे अंतःकरण के धर्म भी अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं। कहते अंतःकरण को विषय करने वास्ते जो अंतःकरण की वृत्ति होवे, तो अंतःकरण को धर्म जो सुखादिक हैं तिनको भी विषय करे, सो अंतःकरण के विषय करने वाली वृत्ति तो अंतःकरण के सन्मुख होवे नहीं। याते अंतःकरण के धर्म भी अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं। और यह नियम है, जो वृत्ति के आश्रय से किंचित दूरी वस्तु होवे सो वृत्ति का विषय होवे है। जो वस्तु वृत्ति के आश्रय से अत्यंत समीप होवे सो वृत्ति का विषय होवे नहीं। जैसे नेत्र की वृत्ति का आश्रय जो नेत्रता के अत्यंत समीप अज्जन नेत्र की वृत्ति का विषय नहीं, तैसे अंतःकरण की वृत्ति का आश्रय जो अंतःकरणता के अत्यंत समीप जो सुख से आदिक लेके धर्म सो अंतःकरण की वृत्ति के विषय बने नहीं। इस रीति से धर्म सहित अंतःकरण का इंद्रिय ते अथवा अपने ते भान बने नहीं, किंतु साक्षी के विषय हैं। सो साक्षी एक अंगीकार करें तो जैसे एक अंतःकरण के सुख दुख का साक्षी से भान होवे है, तैसे सर्व के सुख दुख का भान होना चाहिए। याते साक्षी नाना हैं, जब नाना साक्षी अंगीकार करिए तब दोष नहीं। काहेते जा
साक्षी की उपाधि अंतःकरण है, ता साक्षी से अपनी उपाधि के धर्म का भान होवे है। याते सर्व के सुख दुख का भान होवे नहीं, भान का मतलब मालूम होना, होवे नहीं। इस रीति से नाना जो साक्षी तिन्न है कि एक ब्रह्म के साथ एकता बने नहीं। प्रयोजन खंडन पूर्व पक्ष दोहा। बंद निवर्ति ज्ञान ते बने न बिन अध्यास, सामग्री ताकी नहीं तजो ज्ञान की आस। अहंकार से आदि लेके जो आत्म वस्तु हैं, सो बंद कहिए हैं। सो बंद जो अध्यास रूप होवे, तो ज्ञान ते निवर्त होवे, और अध्यास रूप नहीं होवे तो ज्ञान ते निवृत्त होवे नहीं काहेते। ज्ञान का यह स्वभाव है, जा वस्तु का ज्ञान होवे, ताके विषय अध्यास और अज्ञान तिनको दूर करे है। जैसे जेवरी का ज्ञान, जेवरी जेवरी मतलब रस्सी, जेवरी विषय सर्प अध्यास को और जेवरी के अज्ञान को दूर करे है। भ्रांति ज्ञान का विषय जो मिथ्या वस्तु और भ्रांति ज्ञान ता का नाम अध्यास है। जाके विषय जो वस्तु मिथ्या नहीं किंतु सत्य है, ताकि ज्ञान से निवृत्ति होवे नहीं। तैसे आत्मा विषय अहंकार से आदि लेके बंद जो अध्यास कहिए मिथ्या होवे, तो ज्ञान से निवृत्ति होवे। सो आत्मा विषय मिथ्या बंद की सामग्री है नहीं, और बंद प्रतीत होवे है। याते बंद सत्य है, ता सत्य बंद की ज्ञान से निवृत्ति की आशा निष्फल है। अध्यास सामग्री निरूपण दोहा सातवां। सत्य वस्तु के ज्ञान ते संस्कार एक जान, त्रिविध दोष अज्ञान पुनि सामग्री पहचान। एक, सत्य वस्तु के ज्ञान जन्य संस्कार और तीन प्रकार के दोष। दूसरा परमेय का दोष, तीसरा परमात्मा का दोष, चौथा प्रमाण का दोष, और पांचवा अधिष्ठान के विशेष रूप का अज्ञान। इतनी अध्यास की सामग्री है, या बिना अध्यास हुए नहीं। जैसे सीपों में रुपये का और जेवरी में सर्प की अध्यास होके है। सो जिस पुरुष ने सत्य रूपा और सर्प देखा है, ताकू होवे है। और जाको सत्य रूपे का और सर्प का ज्ञान नहीं, ताकू होवे नहीं। याते सत्य वस्तु के ज्ञान के संस्कार अध्यास के हेतु हैं, और सीपी में सर्प का जेवरी में रूपे का अध्यास होवे नहीं। याते परमेया विषय सादृश्य दोष अध्यास का हेतु है। इस रीति से परमाता विषय लोभ भय से आदि लेके और नेत्रादिक प्रमाण विषय पित्त कामला से आदि लेके जो दोष सो अभ्यास के हेतु हैं। और सीपी का इदम रूप करके सामान्य ज्ञान होवे, और यह सीपी है, ऐसा विशेष ज्ञान नहीं होवे। जब अध्यास होवे है, सीपी है, ऐसा विशेष रूप करके ज्ञान होवे जब अध्यास होवे नहीं। और सामान्य रूप करके ज्ञान नहीं होवे तो भी अध्यास होवे नहीं। याते अधिष्ठान का विशेष रूप करके अज्ञान और सामान्य रूप करके ज्ञान अध्यास का हेतु है। इतनी अध्यास की सामग्री है, इनमें कोई एक नहीं होवे तो भी अध्यास होवे नहीं। जैसे कुलाल चक्र दंड मृत्तिका घट की सामग्री है, कोई एक नहीं होवे तो घट होवे नहीं। जैसे अभ्यास भी सारी सामग्री से होवे है, तैसे बंद के अध्यास में एक भी कारण है नहीं। बंद कहूँ सत्य होवे तो ताके ज्ञान जन्य संस्कार ते आत्मा विषय मिथ्या बंद प्रतीत होवे। सो सिद्धांत में आत्मा से भिन्न कोई सत्य वस्तु है नहीं। याते सत्य बंद के ज्ञान जन्य संस्कार का अभाव होने ते आत्म विषय बंद का अध्या बंद नहीं।
तैसे आत्मा का और बंध का सादृश्य भी है नहीं। उल्टा तमह प्रकाश की न्यायी विपरीत स्वभाव है। आत्मा प्रत्यक है और बंध प्राक है। प्रत्यक नाम अंतर का है और प्राक नाम बाह्य का है। आत्म विषयी है और बंधु विषय है। जो प्रकाश करने वाला होवे सो विषयी कहिए है। जाका प्रकाश करिए सो विषय कहिए है। प्रत्यक विषय प्राक का तथा प्राक विषय प्रत्यक का अध्यास हुए नहीं। जैसे पुत्रादि कण की अपेक्षा ते देह प्रत्यक है, ताकि विषय पुत्रादि कण का और पुत्रादिक विषय देह का अध्यास हुए नहीं, और विषय में विषयी का तथा विषय में विषय का अध्यास हुए नहीं। जैसे विषय जो घटादिक तीन विषय विषयी दीपक का और दीपक विषय घटादिक जन का अभ्यास हुए नहीं, तैसे सादृश्य के अभाव होने ते प्रत्येक विषयग्री जो आत्मा ता विषय प्राक विषय रूप बंध का अध्यास बने नहीं। प्रत्येक का और प्राक का विरोध है, विषय का और विषय का विरोध है, सादृश्य नहीं। याते बंध का अध्यास आत्मा विषय बने नहीं। तैसे परमाता के दोष का और प्रमाण के दोष का भी अभाव है। काहेते परमाता से आदि लेके सर्व प्रपंच अध्यास रूप है, सोई बंध है। यह वेदांत का सिद्धांत है। इस रीति से बंध के अध्यास पूर्व परमात्मा प्रमाण का स्वरूप असिद्ध है और ता का दोष भी असिद्ध है। याते बंध का अध्यास बने नहीं और अधिष्ठान का विशेष रूप करके अज्ञान भी बने नहीं। काहेते जो बंध का अधिष्ठान ब्रह्म है सो स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप है। ता स्वयं प्रकाश ज्ञान रूप ब्रह्म विषय सूर्य विषय तम की नाई, तम मतलब अंधेरा, तम की नाई अज्ञान बने नहीं। जैसे प्रकाशमान सूर्य से तम का विरोध है, तैसे चेतन प्रकाश और तम रूप अज्ञान का परस्पर विरोध है। और अधिष्ठान का अज्ञान अंगीकार करें तो भी बंध का अध्यास बने नहीं। कहते अत्यंत अज्ञात विषय तथा अत्यंत ज्ञात विषय अध्यास होवे नहीं, किंतु विशेष रूप से अज्ञात और सामान्य रूप से ज्ञात विषय होवे है। और ब्रह्म सामान्य विषय भाव से रहित है, निर्विशेष है। यह सिद्धांत है। याते विशेष रूप से अज्ञात और सामान्य रूप से ज्ञात ब्रह्म बने नहीं, और अध्यास के लोभ से ब्रह्म विशेष सामान्य विशेष भाव अंगीकार करोगे तो सिद्धांत का त्याग होवेगा। इस रीति से निर्विशेष जो प्रकाश रूप ब्रह्मता का विशेष रूप से अज्ञान और सामान्य रूप से ज्ञान का अभाव होने ते ताके विषय अध्यास बने नहीं। याते ब्रह्म विषय बंध अध्यास रूप है, यह कहना बने नहीं, किंतु बंध सत्य है। ता सत्य बंध का ज्ञान से निवृत्ति का असंभव है। याते ज्ञान द्वारा मोक्ष रूप ग्रंथ का प्रयोजन बने नहीं, और ज्ञान से मोक्ष का प्रतिपादक जो सिद्धांत सो समीचीन नहीं, किंतु कर्म से मोक्ष हुए है। यह वार्ता एक भक्ति वादक की रीति से प्रतिपादन करे हैं। दोहा 8वां। सत्यबंध की ज्ञान ते नहीं निवृत्ति संयुक्त, नित्य क्रम संतत करे भयो चहे चय मुक्त। सत्यबंध की ज्ञान ते निवृत्ति माननी, संयुक्त कहिए युक्ति सहित नहीं, किंतु अयुक्त है। याते जो पुरुष मुक्त हुआ चाहे सो संतत कहिए निरंतर नित्य कर्म करे, या का यह अभिप्राय है। क्रम दो प्रकार का है, एक विहित है और एक निषिद्ध है। पुरुष की प्रवृत्ति के निमित्त का स्वरूप वेद ने बोधन किया है सो विहित कर्म कहिए है, और पुरुष की निवृत्ति जासो बोधन करी है सो निषिद्ध कर्म कहिए। और स्वभाव सिद्ध जो क्रिया है सो कर्म नहीं। काहेते जो वेद ने प्रवृत्ति अथवा
निवृत्ति के निमित्त बोधन किया है, सो कर्म कहिए है। उदासीन क्रिया कर्म नहीं, याते दो प्रकार का कर्म है, तीन प्रकार का नहीं। विहित कर्म चार प्रकार का है, एक प्रायश्चित है और दो काम्य है और तीन नैमित्तिक है और चार नित्य है। पाप नाश के निमित्त किवान किया जो कर्म, सो प्रायश्चित कहिए है। जैसे प्रमाद से द्रव्य के ग्रहण जन्य जो यतिकों पाप ताके नाश के निमित्त द्रव्य का त्याग और तीन उपवास हैं। दो फल के निमित्त विधान किया है जो कर्म, सो काम्य कहिए है। जो व्यष्टि काम को कारीगरी योग है और सवर काम को अग्निहोत्र सोमयोग से आदि लेके हैं। तीसरा जो कर्म के नहीं किए सो पाप हुए और किए से पुण्य पाप रूप फल होवे नहीं और सदा जाका विधान नहीं, किंतु किसी निमित्त को लेके विधान किया होवे सो कर्म नैमित्तिक कहिए। जैसे ग्रहण श्राद्ध है और अवस्था वृद्ध, जाति वृद्ध, आश्रम वृद्ध, विद्या वृद्ध, धर्म वृद्ध, ज्ञान वृद्ध पुरुष के आगमन ते उत्थान रूप कर्म है। विद्या शब्द से शास्त्र ज्ञान का ग्रहण है और ज्ञान शब्द से अपरोक्ष विद्या का ग्रहण है। पूर्व पूर्व से उत्तर उत्तर उत्तम है। चौथा जाके नहीं, किए से पाप हुए, किए से फल हुए नहीं और सदा जाका विधान हुए, सो नित्य कर्म कहिए है। जैसे स्नान संध्यादिक है, इसी रीति से चार प्रकार विहित हैं और निषिद्ध मिली के पांच प्रकार का कर्म है। मोक्ष की इच्छावान काम्य और निषिद्ध कर्म करे नहीं, काहेते काम्य कर्म से उत्तम लोक को जीव है और निषिद्ध कर्म से नीच लोक को जावे है। याते दोनों को त्याग करे और नित्य कर्म सदा करे। और नैमित्तिक का जब निमित्त होवे तब नैमित्तिक भी करे, काहेते नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं करे तो पाप होवेगा, ता पाप से नीच योनि को प्राप्त होवेगा। याते पाप के रोकने वास्ते नित्य नैमित्तिक कर्म करे। नित्य नैमित्तिक कर्म का और फल नहीं, यही फल है। जो तिनके के नहीं करने से पाप हुए है, सो तिनके के करने से होवे नहीं। याते मुमुक्षु नित्य नैमित्तिक कर्म अवश्य करे। और जो कदाचित प्रमाद से निषिद्ध कर्म हो जावे तो ताका दोष दूर करने को प्रायश्चित करे। जो निषिद्ध कर्म नहीं किया होवे तो भी जन्मांतर के जो पाप हैं तिनके दूरी करने वास्ते प्रायश्चित कर्म करे। परंतु इतना भेद है, प्रायश्चित दो प्रकार का है, एक तो असाधारण है और एक साधारण है। एक जो किसी पाप विशेष के दूर करने वास्ते शास्त्र ने विधान किया होवे सो असाधारण प्रायश्चित कहिए है। जैसे दो पूर्व कहिया उपवास और सर्व पाप की दूरी करने वास्ते शास्त्र ने जो विधान किया है कर्म, सो साधारण प्रायश्चित कहिए है। जैसे गंगा स्नान और ईश्वर के नाम का उच्चारण है, इनते आदि लेके और भी जानी लेके इस रीति से दो प्रकार के प्रायश्चित हैं। एक जो ज्ञात पाप होवे तो तिस पाप का नाशक है। जो असाधारण प्रायश्चित शास्त्र ने बोधन किया कुह ता करें, और जो जन्मांतर के अज्ञात पाप हैं तिनकी दूर करने वास्ते साधारण प्रायश्चित करें। काहेते एक असाधारण प्रायश्चित का यह स्वभाव है, जा पाप का नाश करने वास्ते शास्त्र ने जो प्रायश्चित विधान किया है सो पाप प्रायश्चित से दूर हुए है और नहीं। और दूसरा जन्मांतर के पाप का ऐसा ज्ञान है नहीं, जो कौन सा पाप है किस प्रायश्चित से दूर होवेगा। याते साधारण प्रायश्चित करें, साधारण प्रायश्चित से सर्व पाप दूरी हुए हैं। यद्यपि गंगा स्नान से आदि लेके जो साधारण प्रायश्चित कहे केवल प्रायश्चित रूप नहीं, किंतु काम्य रूप और दूसरा प्रायश्चित रूप है। काहेते गंगा स्नान से उत्तम लोक की प्राप्ति शास्त्र में कही है, तैसे ईश्वर के नाम उच्चारण से भी उत्तम लोक की प्राप्ति कही है। याते काम्य रूप और पाप के नाशक हैं, याते प्रायश्चित रूप हैं। जैसे अश्वमेध ब्रह्म हत्यादि पाप का नाशक है
और स्वर्ग की प्राप्ति रूप फल का हेतु है। तैसे गंगा स्नानादिक हैं, केवल प्रायश्चित नहीं। याते गंगा स्नानादिकों ते उत्तम लोक की प्राप्ति होवे, सो मुमुक्षु को वांछित है नहीं। तथापि जाको उत्तम लोक की वांछा है, ताको तो गंगा स्नान आदि कर पापनाश करी के उत्तम लोक को प्राप्त करे हैं। जाको लोक की कामना नहीं है, ताके केवल पाप ही के नाशक हैं। याते कामना सहित अनुष्ठान किए काम्य रूप प्रायश्चित हैं। लोक कामना से बिना अनुष्ठान किए केवल प्रायश्चित रूप हैं। जैसे वेदांत मत में संपूर्ण कर्म सकाम पुरुष को संसार के हेतु हैं और निष्काम को अंतःकरण की शुद्धि करी के मोक्ष के हेतु हैं, तैसे एक ही गंगा स्नान तथा ईश्वर का नाम उच्चारण सहकाम को तो काम्य रूप प्रायश्चित हैं और निष्काम को केवल प्रायश्चित रूप हैं। याते मुमुक्षु साधारण प्रायश्चित करे। इस रीति से जन्मांतर के संपूर्ण पाप का ज्ञान से बिना ही नाश होवे है, तैसे मुमुक्षु के जन्मांतर के काम्य कर्म भी बंध्या के समान हैं, फल के हेतु नहीं। काहेते जैसे कर्म के अनुष्ठान काल विषय पुरुष की इच्छा फल का हेतु वेदांत मत में अंगीकार करी है। इच्छा सहित अनुष्ठान किए कर्म स्वर्गादिक फल के हेतु हैं और निष्काम अनुष्ठान किए स्वर्गादि फल के हेतु नहीं। यह वेदांत का सिद्धांत है। तैसे कर्म की सिद्धि से अनंतर भी पुरुष की इच्छा फल का हेतु है, सो पुरुष की इच्छा जिस काल में पुरुष मुमुक्षु हुआ तब दूर हो गई। याते जन्मांतर के काम्य कर्म भी फल के हेतु नहीं। जैसे किसी पुरुष ने धन की प्राप्ति की है, इच्छा ते धनी पुरुष का आराधन किया होवे, ता धनी के आराधन से अनंतर भी धन की इच्छा दूर होवे जावे तो धन की प्राप्ति रूप फल होवे नहीं। तैसे जन्मांतर के काम्य कर्म का भी मुमुक्षु को इच्छा के अभाव ते फल होवे नहीं। इस रीति से केवल कर्म से मोक्ष होवे है। वर्तमान जन्म विषय काम्य और निषिद्ध किए नहीं जाते, ऊर्ध्व लोक अधोलोक को जावे। जन्मांतर के प्रारब्ध जो निषिद्ध और काम्य तिनका भोग से नाश होवे है। नित्य और नैमित्तिक के नहीं करने से ते जो पाप होवे सो तिनके करने से मुमुक्षु को होवे नहीं। और जन्मांतर के संचित जो निषिद्ध हैं तिनका साधारण प्रायश्चित से नाश हुए है। जन्मांतर का सच्चित काम्य कर्म मुमुक्षु को इच्छा के अभाव ते फल देने नहीं। याते मुमुक्षु नित्य नैमित्तिक और साधारण प्रायश्चित कर्म करें और वर्तमान जन्म का ज्ञात निषिद्ध कर्म होवे तो असाधारण प्रायश्चित करे, अथवा नित्य और नैमित्तिक ही करे, प्रायश्चित नहीं करे। काहेते जो सच्चिन निषिद्ध कर्म जो संचित निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म सो मुमुक्ष के नाश होवे जावे हैं। जैसे ज्ञानवान के संचित कर्म का नाश वेदांत में अंगीकार किया है, तैसे निषिद्ध काम्य का त्याग करके नित्य नैमित्तिक कर्म विषय वर्तमान जो मुमुक्षुता के संचित कर्म का नाश होवे है, अथवा संचित जो काम्य और निषिद्ध सो सारे मिलके एक जन्म का आरंभ करे हैं। याते मुमुक्षु को एक जन्म और हुए है, अथवा योगी के काव्यव्यूह की न्यायी एक ही काल विशेष सारे संचित अंतर शरीरों का आरंभ करे हैं। तिन ते मुमुक्षु उत्तर जम विषय सर्व का फल भोग लेवे है, अथवा नित्य और नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान से जो क्लेश हुए है सो जन्म जन्मांतर के संचित निषिद्ध कर्म का फल है। याते जन्मांतर का संचित निषिद्ध और जन्म का आरंभ करे नहीं। काम में जो संचित है सो एक जन्म अथवा एक काल में अनंत शरीरों का
आरंभ करे है, याते मुमुक्षु को उत्तर जन्मा विषेद दुख का लेस भी होवे नहीं, केवल सुख का भोग होवे है। काहेते जन्मांतर के संचित जो विहित कर्म हैं, तिन ते शरीर हुआ है, और संचित जो निषिद्ध हैं सो नित्य नैमित्तिक के अनुष्ठान के कलेश ते पूर्व जन्म विषय भोग लिए। इस रीति से प्रायश्चित से बिना केवल नित्य और नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान ते मोक्ष होवे है, याते नैमित्तिक कर्म के समय नैमित्तिक अनुष्ठान करे और नित्य कर्म संतत अनुष्ठान करे, या मत को शास्त्र में एक भविकवाद कहे हैं। याते भी बंध की निवृत्ति ज्ञान द्वारा ग्रंथ का प्रयोजन नहीं। काहेते जो वस्तु और से होवे नहीं सो मुख्य प्रयोजन होवे है। जैसे रूप का ज्ञान नेत्र बिना और से होके सो रूप ज्ञान नेत्र का प्रयोजन है, और बंध की निवृत्ति ग्रंथ से बिना कर्मते होवे है, याते बंध की निवृत्ति ग्रंथ का प्रयोजन नहीं। इस रीति से ग्रंथ के अधिकारी विषय प्रयोजन बने नहीं। अधिकारी आदिकों के अभाव से संबंध भी बने नहीं। काहेते विषय के अभाव ते ग्रंथ का और विषय का प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध बने नहीं। अधिकारी और फल के अभाव ते तिनका प्राप्य प्रापक भाव संबंध बने नहीं। अधिकारी के अभाव ते ताका और विचार का कर्तृ कर्तव्य भाव संबंध बने नहीं। ज्ञान को निष्फलता होने ते ग्रंथ का और ज्ञान का जने जनक अभाव संबंध बने नहीं। सफल वस्तु जन्य होवे है, पूर्व कही रीति से ज्ञान सफल है नहीं, और ज्ञान के स्वरूप का भी अभाव है, याते भी ज्ञान का और ग्रंथ का संबंध बने नहीं। काहेते जीव ब्रह्म के अभेद निश्चय का नाम सिद्धांत में ज्ञान है, सो अभेद निश्चय बने नहीं। काहेते जीव ब्रह्म का अभेद है। यह वार्ता विषय के निराकरण में पूर्व पादन करी है, याते अभेद निश्चय रूप ज्ञान बने नहीं। इस रीति से अधिकारी आदि के अनुबंधन के अभाववंत ग्रंथ का आरंभ बने नहीं। अधिकारी मंडन उत्तम पक्ष। पूर्व पक्षी ने प्रथम कहिया है, जो मोक्ष की इच्छा काहे को बने नहीं। काहेते मोक्ष विषय दो अंश हैं, एक तो कारण महित जगत की निवृत्ति मोक्ष का अंश है, और दूसरा अंश ब्रह्म की प्राप्ति रूप है। तीन विषय कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम अंश की इच्छा काहू है, किंतु तीन प्रकार के दुख की निवृत्ति की इच्छा सर्व पुरुष कन। सो दुख की निवृत्ति अपने अपने उपाय ते होवे जावे है, याते मूल सहित जगत की निवृत्ति की इच्छा वाला मुमुक्षु अधिकारी बने नहीं। समाधान प्रथम कहे हैं दोहा नौवा। मूल सहित जगहानी बिन हवै न त्रिविध दुख ध्वंस, याते जन चाहत सकल प्रथम मोक्ष को अंश। मूल कहिए जगत का कारण जो अज्ञान और जगत के नाश बिना तीन प्रकार के दुख का, और उपाय ते ध्वंस कहिए नाश होवे नहीं, और मूल अविद्या के नाश ते सर्व दुख और दुख के कारण रोग आदिक, और रोगादिकों के आश्रय शरीर आदिकों का नाश हुए है। याते त्रिविध दुख के नाश के निमित्त कारण सहित जगत की निवृत्ति रूप मोक्ष के प्रथम अंश को सकल पुरुष चाहिए। तात्पर्य यह है, जो सर्व औषध आदिक उपाय करने विशेष समर्थ हैं, तिनके भी दुख नियम करी दूर होवे नहीं। काहू पुरुष के रोगादिक जन्य दुख और औषधादिक उपाय ते नाश होवे हैं, और काहू के दुख का औषधादिक उपाय तो नाश होवे नहीं। याते और औषधादिक उपाय ते रोगादि जन्य दुख की नियम करी के निवृत्ति होवे नहीं, और जाके औषधादिक उपाय ते दुख की निवृत्ति होवे है, ताके भी दुख की उत्पत्ति फिर होवे है। याते औषध आदिक उपायों तो दुख की अत्यंत निवृत्ति होवे नहीं। जाकी निवृत्ति हुई ताकि फेरी उत्पत्ति नहीं होवे, सो अत्यंत निवृत्ति काहिए है।
औषधादिक उपाय ते दुख की निवृत्ति नियम करे के होवे नहीं, और निवृत्ति जो दुख ताकि फिर भी उत्पत्ति होवे या ते अत्यंत निवृत्ति भी तीन उपायों ते होवे नहीं, और दुख के सकल साधन का नाश होवे तो सकल दुख का भी नियम करके निवृत्ति हुए, और दुख के साधन का नाश हुए तो फिर ही दुख हुए नहीं, या ते दुख की निवृत्ति के निमित्त दुख के साधन की निवृत्ति को इच्छा सर्व को हुए है। सो दुख का साधन अज्ञान और ताका कार्य प्रपंच है। यह वार्ता छांदोग्य उपनिषद में भूमा विद्या विषय प्रसिद्ध है। तहाँ यह प्रसंग है। एक समय सनत कुमार के पास नारद प्राप्त हुए, और नारद ने कहा, हे भगवान, जो आत्मज्ञानी पुरुष है ताको शोक नहीं होवे, और मैं शोक सहित हूँ, याते मैं अज्ञानी हूँ, मेरे सो उपदेश करो जासे मेरा ज्ञान दूर हुए। तब सनत कुमार ने नारद को कहा कि हे नारद, भूमा शोक रहित है, सुख रूप है, और भूमा से भिन्न सकल तुच्छ हैं, और जो दुख का साधन है भूमा नाम ब्रह्म का है, इस रीति से कि ब्रह्म से भिन्न जो वस्तु सो सकल दुख के साधन कहे हैं। अज्ञान और ता का कार्य ब्रह्म से भिन्न है, या ते दुख का साधन है ताकि निवृत्ति हुए से सर्व दुख आदि का नियम करके अत्यंत निवृत्ति बने है, या ते सकल दुख का निवृत्ति के निमित्त अज्ञान सहित प्रपंच की निवृत्ति का मोक्ष के प्रथम अंश की चाह बने है। और जो पूर्व पक्षी ने कहा, जो वस्तु का अनुभव किया होवे ताकि प्राप्ति की इच्छा होवे है, ब्रह्म का अनुभव काहू ने किया है नहीं, याते ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष के द्वितीय अंश की इच्छा काहू को होवे नहीं। ता का समाधान कहे है दोहा 10वां, कि ये अनुभव सुख को सभी ब्रह्म शून्यो सुखरूप ब्रह्म प्राप्ति या हेतु ते चहत विवेकी भूप। सर्व पुरुष ने सुख का अनुभव किया है, या ते सुख की इच्छा सर्वकु है, और ब्रह्म नित्य सब सुखरूप है, ऐसा सच्चा शास्त्र में माना है, ताकि विवेकी भूप कहिए उत्तम विवेकी सुख स्वरूप ब्रह्म की प्राप्ति चाहे। 11वां दोहा, केवल सुख सब जन चाहे नहीं विषय की चाह, अधिकारी याते बने हवे जो विवेकी नहा। पूर्व कहिया, जो सर्व पुरुष विषय जन्य सुख चाहे हैं, सो विषय जन्य सुख मोक्ष विषय प्राप्त होवे नहीं, किंतु जगत में प्राप्त हुए है, याते मोक्ष की इच्छावान अधिकारी के अभाव ते ग्रंथ का आरंभ निष्फल है। ताको यह पूछे हैं, जो कोई मुमुक्षु नहीं है अथवा मुमुक्षु तो है, किंतु तिनकी ग्रंथ विषय प्रवृत्ति होवे नहीं, जो ऐसा कहें मुमुक्षु नहीं, सो बने नहीं कहिए ते। सर्व पुरुष सुख दुख का नाश और नित्य सुख की प्राप्ति चाहे, सो सर्व दुख का नाश और सुख की प्राप्ति रूप मोक्ष है, या ते सर्व पुरुष मुमुक्ष है। और कहिए, जो विषय जन्य सुख चाहे हैं सो नहीं, किंतु सुख मात्र चाहे, सो सुख विषय से चाह होवे, अथवा विषय बिना होवे, जो विषय जन्य सुख को ही चाहे, ताकि सुसुप्ति के सुख की इच्छा नहीं होनी चाहिए। सुसुप्ति का सुख विषय जन्य है नहीं, याते सुख मात्र को चाहे, केवल विषय जन को ही नहीं, उल्टा आत्म सुख को चाहे हैं, विषय जन को नहीं चाहे हैं। कहते सर्व पुरुषों को न्यून अथवा अधिक विषय सुख प्राप्त भी है, परंतु ऐसी इच्छा सदा रहे है, हमार को ऐसा सुख प्राप्त हुए जो सुख का नाश कभी होवे नहीं। ऐसा सुख आत्म स्वरूप मोक्ष है, याते सर्व पुरुष मुमुक्षु है, को मुमुक्षु नहीं ऐसा कहना बने नहीं। और जो ऐसा कहें मुमुक्षु तो हैं, परंतु ग्रंथ में प्रवृत्ति होवे नहीं, याते ग्रंथ का आरंभ निष्फल। ताकू यह पूछे हैं, ग्रंथ मोक्ष का साधन नहीं है, ताते ग्रंथ विषय प्रवृत्ति नहीं होवे, अथवा ग्रंथ से और भी कोई साधन नहीं, जाके विषय प्रवृत्ति होने से ग्रंथ विषय प्रवृत्ति होवे नहीं, अथवा जिन समाधिकों ते ग्रंथ में अधिकारी कहिया, सो समाधिक मान ज्ञान के योग्य कोई और अधिकारी नहीं, याते ग्रंथ में प्रवृत्ति होवे नहीं ऐसा कहें। ग्रंथ मोक्ष का साधन नहीं, सो वार्ता बने नहीं। काहे ते मोक्ष ज्ञान ते नियम करके होवे, यह वेद का सिद्धांत है, सो ज्ञान श्रवण से हुआ है।
श्रवण दो प्रकार का है, एक तो वेदांत वाक्य का और श्रोत्र का संयोग रूप है, और दूसरा वेदांत वाक्य का विचार रूप है। ज्ञान का हेतु प्रथम श्रवण है, दूसरा नहीं। कहिए काहिते शब्द जन्य ज्ञान विषय इंद्रिय के साथ शब्द का संयोग ही सर्वत्र हेतु है। याते वेदांत वाक्य का और श्रोत्र का संयोग रूप श्रवण ब्रह्म ज्ञान का हेतु है। एवांतर वाक्य का श्रवण अपरोक्ष ज्ञान का हेतु है और महावाक्य का श्रवण अपरोक्ष ज्ञान का हेतु है। यह वार्ता पूर्व प्रतिपादन करी है। जाको ज्ञान होने ते भी असंभावना और विपरीत भावना होवे सो दूसरा श्रवण और मनन निधिध्यासन करे। वेदांत वाक्य का विचार रूप श्रवण तासु वेदांत वाक्य विषय असंभावना दूर होवे है। वेदांत वाक्य ब्रह्म के प्रतिपादक हैं अथवा और अर्थ के प्रतिपादक हैं, ऐसा संशय वेदांत वाक्य की असंभावना है सो तिनके विचार से दूर होवे है। और जो मनन से प्रमेय की असंभावना दूरी हुए है। जीव ब्रह्म की एकता वेदांत का प्रमेय कहिए सो एकता सत्य है अथवा जीव ब्रह्म का भेद सत्य है, ऐसा जो संशय है सो प्रमेय की असंभावना कहिए है सो मन से दूर हुए। विपरीत भावना निधिध्यासन ते दूर हुए है। इस रीति से प्रथम श्रवण तो ज्ञान द्वारा मोक्ष का हेतु है और विचार रूप श्रवण और मनन निधिध्यासन ये असंभावना और विपरीत भावना की निवृत्ति द्वारा मोक्ष के हेतु हैं। वेदांत नाम उपनिषद का है सो यद्यपि या ग्रंथ ते भिन्न तथापि तिनके समान अर्थ वाले भाषा वाक्य या ग्रंथ में है। तिनके श्रवण ते भी ज्ञान हुए है। यह वार्ता आगे प्रतिपादन करेंगे। इसी रीति से ज्ञान द्वारा ग्रंथ मोक्ष का हेतु है और विचार रूप मनन रूप यह ग्रंथ है। या ते असंभावना दोष की निवृत्ति द्वारा मोक्ष का हेतु है या ते ग्रंथ से मोक्ष होवे नहीं, यह केवल हठ मात्र है। और जो ऐसे कहे ग्रंथ से मोक्ष तो हुए है परंतु और साधन से भी मोक्ष हुए है, या ते ग्रंथ का आरंभ निष्फल है ताकू यह पूछे हैं सो और साधन कौन है जाते मोक्ष हुए। जो ऐसा कहे उपनिषद सूत्र भाष्य से आदि लेके संस्कृत ग्रंथ जीव ब्रह्म की एकता के प्रतिपादक बहुत हैं, तिनके भी ज्ञान द्वारा मोक्ष हुए है या का भिन्न अधिकारी नहीं। या ते यह ग्रंथ निष्फल है सो वार्ता यद्यपि सत्य है तथापि तिनका अर्थ ग्रहण करने विषय जाकी बुद्धि समर्थ नहीं। जो ऐसा मुमुक्षुता को तिन से ज्ञान होवे नहीं, या ते मंद बुद्धि मुमुक्षु की तिन विषय प्रवृत्ति होवे नहीं, यह ग्रंथ विषय ही प्रवृत्ति होवेगी। और जो ऐसे कहे ग्रंथ से मोक्ष भी होवे है और संस्कृत ग्रंथ से मंदबुद्धिक बोध भी होवे नहीं और मुमुक्षु भी है तो भी ग्रंथ विषय प्रवृत्ति होवे नहीं। काहेते जो विवेक वैराग्य समाधि मान अधिकारी कहिया सो दुर्लभ है। या ते आपन विषय साधन के अभाव देके ग्रंथ में प्रवृत्ति होवे नहीं ताको यह पूछे हैं बहुत अधिकारी है नहीं अथवा कोई भी नहीं है। जो ऐसा कहें बहुत अधिकारी है नहीं सो तो हम भी अंगीकार करे हैं, और जो ऐसा कहें कोई भी ज्ञान के योग्य अधिकारी नहीं सो वार्ता बने नहीं। काहेते अंतःकरण विष तीन दोष हैं, एक मल है, दूसरा विक्षेप है और तीसरा स्वरूप का आवरण है। मल नाम पाप का है, विक्षेप नाम चंचलता का है और आवरण नाम अज्ञान का है। शुभ कर्म ते मल दोष दूर होवे है और उपासना ते विक्षेप दोष दूर हुए है। ज्ञान ते आवरण दोष दूर हुए है। जिनके अंतःकरण विषय मल और विक्षेप दोष हैं सो अधिकारी भी नहीं, परंतु इस जन्म विषय अथवा पूर्व जन्म विषय शुभ कर्म और उपासना के अनुष्ठान ते जिनके मल और विक्षेप नाश दोष नाश हुए हैं, ऐसा ज्ञान योग्य अधिकारी है तिनकी ग्रंथ में प्रवृत्ति बने हैं। और जो ऐसे पूर्व कहा सर्व को विषय सुख में अलग बुद्धि नित्य सुख काहे चाहे नहीं सो बने नहीं। काहेते चार प्रकार के पुरुष हैं, पामर विषयी जिज्ञासु मुक्त। एक इस लोक के निषिद्ध और विहित भोग विषय आसक्त जो शास्त्र संस्कार सहित पुरुष सो पामर कहिए है। दूसरा शास्त्र के अनुसार विषयन को भोगता हुआ परलोक के अथवा इस लोक के भोगन के निमित्त जो कर्म करे सो विषय कहिए। तीसरा ऐसा पुरुष जिज्ञासु कहिए है जो पुरुष को उत्तम संस्कार ते सच्छास्त्र का श्रवण होवे
उत्तम को ऐसा विवेक हुआ है। विषय सुख अनित्य है, जितना काल विषय सुख हुआ है तब भी कोई दुख अवश्य रही है, और परिणाम में विनाशी सुख दुख का हेतु है, और वर्तमान काल में भी नाश के बहते दुख का हेतु है। इस रीति से विषय सुख दुख ते ग्रस्त हुआ है, या ते दुख रूप है, और दुख की निवृत्ति लौकिक उपाय ते होवे नहीं कहते। जो उपाय करे है तिनके भी सारे दुख निवृत्ति होवे नहीं, और निवृत्ति हुए फिर होवे, और तिनके काल शरीर हैं तब पर्यंत दुख की निवृत्ति संभव भी नहीं कहते। जो शरीर है सो सारे पुण्य और पाप हुए हैं। मनुष्य शरीर तो मिश्रित कर्म का फल प्रसिद्ध है, और देव शरीर भी मिश्रित कर्म का ही फल है। जो केवल पुण्य का फल देव शरीर होवे तो अपने से अधिक अन्य देव की विभूति देख के जो देवन ताप होवे सो नहीं होना चाहिए। सर्व देवन में प्रधान जो इंद्र ताकू भी अनेक दैत्य दानव के भयजन्य दुख शास्त्र में कहे हैं। जो देव शरीर केवल पुण्य का ही फल होवे तो देव न को दुख है नहीं होना चाहिए, या ते देव शरीर भी पुण्य पाप दोनों का फल है। और जो श्रुति में कहा है देवता पाप पुण्य पाप रहित हैं, ताका यह अभिप्राय है कर्म का अधिकार केवल मनुष्य शरीर में है और नहीं। या ते देव शरीर में किया जो शुभ अथवा अशुभ तिनका फल देवन को होवे नहीं, और देव शरीर से पूर्व शरीर में किया है जो शुभ और अशुभ तिनका फल तो देव शरीर में भी होवे। इस रीति से देव शरीर मिश्रित कर्म का फल है, और तिर्यक पशु पक्षी का शरीर भी मिश्रित कर्म के फल हैं कहते। जो तिनको प्रसिद्ध दुख सो तो पाप का फल है, और मैथुन आदि का सुख है सो पुण्य का फल है। उधर से जो गमन करे सो तिर्यक कहिए है, पक्ष से गमन करे सो पक्षी कहिए है, चार पाद से गमन करे सो पशु कहिए है, कहूँ पशु पक्षी भी तिर्यक कहिए है। इस रीति से सर्व शरीर पुण्य और पाप से रचित हैं। कोई भी शरीर तो न्यून पाप और अधिक पुण्य से रचित हैं। जैसे देव शरीर अपने अपने जो पुण्य हैं तिनके हित, तब देवन विषय पाप न्यून है, या ते न्यून पाप अधिक पुण्य से रचित देव शरीर कहिए है, या अभिप्रायते ही शास्त्र में केवल पुण्य का फल देव शरीर कहा है, या ते विरोध नहीं। जैसे बहुत ब्राह्मणों से ब्राह्मण ग्राम कहिए है, तैसे अधिक पुण्य का फल होने ते देव शरीर केवल पुण्य का फल कहिए है, परंतु केवल पुण्य का फल नहीं। तिर्यक पशु पक्षी के शरीर अधिक पाप पुण्य न्यून पुण्य से रचित हैं। जो उत्तम मनुष्य हैं तिनके देवन के समान रीति और नीचन की सर्वाधिक के समान है। इस रीति से सर्व शरीर पाप पुण्य रचित हैं, और पाप का फल दुख है, या ते शरीर रहे तब पर्यंत दुख की निवृत्ति हुए सो शरीर धर्म और अधर्म का फल है। तीन की निवृत्ति बिना शरीर की निवृत्ति हुए नहीं कहते। वर्तमान शरीर दूर होने से भी पुण्य पाप ते और शरीर हो गया, या ते पुण्य पाप निवृत्ति बिना शरीर की निवृत्ति होवे नहीं। सो पुण्य पाप राग द्वेष के नाश बिना दूर होवे नहीं कहते। वर्तमान पुण्य पाप के भोग से निवृत्ति हुए से भी राग द्वेष और पुण्य पाप होवेंगे, या ते राग द्वेष की निवृत्ति बिना पुण्य पाप दोहरो होवे नहीं। सो राग द्वेष अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान से हुए है। जो विषय अनुकूल ज्ञान होवे ता विषय राग हुए, और जो विषय प्रतिकूल ज्ञान होवे तो विषय द्वेष हुए, या ते अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान की निवृत्ति बिना राग द्वेष की निवृत्ति होवे नहीं। सो अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान भेद ज्ञान से हुआ है कहते। जो वस्तु को अपने स्वरूप ते भिन्न जाके ताके विषय अनुकूल ज्ञान अथवा प्रतिकूल ज्ञान हुए है। अपने स्वरूप में अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान होने ने सुख के साधन का नाम अनुकूल है, और दुख के साधन का नाम प्रतिकूल है। अपना स्वरूप सुख का अथवा दुख का साधन नहीं, यद्यपि सब स्वरूप है तथापि सुख का साधन नहीं। या ते स्वरूप से भिन्न है। जो वस्तु जानी है तो विषय अनुकूल है और प्रतिकूल ज्ञान हुए। इस रीति से पदार्थन विषय अपने से जो भेद ज्ञान सो अनुकूल ज्ञान और प्रतिकूल ज्ञान का हेतु है, ते भेद ज्ञान की निवृत्ति बिना अनुकूल ज्ञान प्रतिकूल ज्ञान की निवृत्ति हुए नहीं। सो भेद ज्ञान अविद्याजन्य है कहते। संपूर्ण प्रपंच और ता का ज्ञान स्वरूप के अज्ञान काल में है। यह संपूर्ण वेद अरु शास्त्र का ढिंडोरा है। इस रीति से संपूर्ण दुख का हेतु स्वरूप का अज्ञान है।
सो स्वरूप का अज्ञान स्वरूप ज्ञान बिना दूर होवे नहीं। काहेते जो वस्तु का अज्ञान होवे त्वा के ज्ञान से दूर हुए, जैसे रज्जु का अज्ञान रज्जु के ज्ञान से दूर हुए और से नहीं। याते स्वरूप ज्ञान ही अज्ञान की निवृत्ति का हेतु है और निवृत्ति द्वारा स्वरूप ज्ञान से ब्रह्म की प्राप्ति हुए है। सो ब्रह्म नित्य है और आनंद स्वरूप है, दुख संबंध से रहित है। याते स्वरूप विज्ञान से नित्य और दुख के संबंध से रहित जो ब्रह्म स्वरूप आनंदता की प्राप्ति भी होवे है। इस रीति से दुख का निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति का हेतु स्वरूप ज्ञान है। याते स्वरूप ज्ञान के योग्य है, ऐसा जाके विवेक होवे सो जिज्ञासा कहिए है। चौथा स्थूल सूक्ष्म का कारण शरीर ते भिन्न जो अपना स्वरूपता का ब्रह्म रूप करी के अपरोक्ष ज्ञान जाको हुए सो मुक्त कहिए है। इस रीति से चार प्रकार के पुरुष हैं, तीन विषम एक पामर और दो विषय को। तो यद्यपि विषय सुख में ही अल्प बुद्धि है और किसी विषय को परम सुख की इच्छा भी होवे, तब भी ताके जो उपाय नहीं तीन में उपाय बुद्धि करी के प्रवृत्त होवे। काहेते उपाय का ज्ञान सत्संग और सत्य शास्त्र के श्रवण से होवे, सो ताके है नहीं। याते पामर और विषय की सुख प्राप्ति के निमित्त ग्रंथ में प्रवृत्ति होवे नहीं, दुख की निवृत्ति के निमित्त भी दोनों से अन्य उपायन में प्रवृत्ति होवे है, ताके निमित्त भी ग्रंथ में प्रवृत्ति होवे नहीं। याते विषय और पामर की ग्रंथ में प्रवृत्ति होवे नहीं, तथापि जिज्ञासु जो पुरुष है ताकु विषय सुख में अल्प बुद्धि होवे नहीं, किंतु परम सुख की ताकु इच्छा है और दुख की अत्यंत करी के निवृत्ति की इच्छा है। सो परम सुख की प्राप्ति और दुख की अत्यंत निवृत्ति ज्ञान से बिना होवे नहीं। ऐसा जाको सत्संग में विवेक है ताका ग्रंथ में प्रवृत्ति बने और चार मुक्त की प्रवृत्ति भी होवे नहीं। काहेते ज्ञानवान मुक्त कहिए है, सो ज्ञानी कृत करते है ताको कुछ कर्तव्य नहीं। यह वार्ता आगे प्रतिपादन करेंगे और लीलाकार के मुक्त प्रवृत्त होवे तो भी मुक्त को ग्रंथ में प्रवृत्ति से कोई प्रयोजन सिद्ध होवे नहीं। याते मुक्त के निमित्त भी ग्रंथ नहीं, इस रीति से मोक्ष की इच्छावान अधिकारी बने हैं। 12वां दोहा साक्षी ब्रह्म स्वरूप एक नहीं भेद को गंध, राग द्वेष मति के धर्मता में मानत अंध। पूर्व कहिया जो जीव राग आदि के क्लेश सहित हैं और ब्रह्म क्लेश रहित है, याते जीव ब्रह्म की एकता ग्रंथ का विषय बने नहीं। यह वार्ता यद्यपि सत्य है, तथापि राग द्वेष से रहित जो साक्षी है ताकि ब्रह्म से एकता बने नहीं, और जो पूर्व कहिया कर्ता भोक्ता से भिन्न साक्षी बंध्या पुत्र के समान असत्य है सो बने नहीं। काहेते कर्ता भोक्ता जो संसारी ताके विषय भोग का नाम साक्षी है, जो साक्षी का निषेध करे तो संसारी के विशेष भाग का निषेध होने ते कर्ता भोक्ता जो संसारी ता का ही निषेध होवेगा। एक ही चेतन के विषय साक्षी भाव के अंतःकरण उपाधि है और कर्ता भी भोक्तापन का विशेषण है। विशेषण सहित विशिष्ट कहिए है, उपाधि वाला उपहित कहिए है। जो वस्तु जितने देश में आप हुए उस देश में स्थित वस्तु को जनावे और आप पृथक रहे सो उपाधि कहिए है। जैसे न्यायिक मत में कर्ण गोल वृत्ति आकाश सिरोतर कहिए है, सो कर्ण गोलक सिरोतर की उपाधि काहेते। सो कर्ण गोलक जितने देश में आप हैं उतने देश में स्थित आकाश को स्रोतर रूप करके जनावे हैं और आप पृथक रहे हैं। याते कर्ण गोलक स्रोतर की उपाधि है, तैसे अंतःकरण भी जितने देश में आप हैं उतने देश में स्थित चैतन्य को साक्षी सज्ञान के जनावे आप पृथक रहे हैं। याते अंतःकरण साक्षी की उपाधि है, याते यह अर्थ सिद्ध हुआ अंतःकरण विषय व्यक्ति जो चेतन मात्र सो साक्षी कहिए है। अपने सहित वस्तु को जो जनावे सो विशेषण कहिए है। जैसे कुंडल वाला पुरुष आया है, या स्थान में पुरुष का कुंडल विशेषण है कहते। अपने सहित पुरुष का आगमन कुंडल जनावे है, याते विशेषण है। नील रूपवान घटकों में देख हूँ, या स्थान में भी नील रूप घट का विशेषण है। तैसे अंतःकरण भी कर्ता भोक्ता जो जीव चेतनता का विशेषण है। काहेते अंतःकरण सहित चेतन को कर्ता भोक्ता रूप करके अंतःकरण जनावे है। याते संसारी का
अंतःकरण विशेषण है। या तो यह सिद्ध हुआ अंतःकरण विषय वृत्ति चेतन और अंतःकरण संसारी कहिए, या अर्थ को विस्तार से आगे कहेंगे। राग द्वेष आदि क्लेश संसारिक विषय हैं और साक्षी विषय नहीं। संसार का भी जो विशेषण अंतःकरण है ताकि विषय है, और विशेष है जो चैतन्य ताकि विषय नहीं। काहिते संसार विषय विशेष है जो चैतन्य ताका साक्षी से भेद नहीं। काहिते एक ही चैतन्य अंतःकरण सहित संसारी है और अंतःकरण भाग त्यागी के साक्षी कहिए हैं। या ते साक्षी का और संसारी के विशेष से भाग का भेद नहीं। जो विशेष भाग में क्लेश अंगीकार करे तब साक्षी में अंगीकार करने होंगे, और साक्षी सर्व क्लेश रहित है, यह वेद का सिद्धांत है। या ते संसारी के विशेष भाग में क्लेश नहीं है, किंतु विशेषण मात्र अंतःकरण में है। इस अभिप्राय दोहे के तृतीय पाद में राग द्वेष बुद्धि के धर्म कहे और जीव के नहीं कहें। इस रीति से अंतःकरण विशिष्ट की ब्रह्मा से एकता नहीं भी बने, परंतु अंतःकरण उपहित जो साक्षी ताकि ब्रह्म से एकता बने है। और जो पूर्व कहिया साक्षी नाना है और ब्रह्म एक है, याते नाना साक्षी की ही एक ब्रह्म से एकता बने नहीं। और जो व्यापक एक ब्रह्म ते साक्षी का अभेद अंगीकार करोगे तो साक्षी का भी सर्व शरीर में व्यापक एक ही होवेगा। या ते सर्व शरीर के सुख दुख का बहाना होना चाहिए, सो संख्या बने नहीं। कहते यद्यपि ईश्वर साक्षी एक है और जीव साक्षी नाना है और परिच्छिन्न है, तो भी व्यापक ब्रह्म से भिन्न नहीं। जैसे घटाकाश नाना है और परिच्छिन्न है, तो भी महाकाश से भिन्न नहीं, किंतु महाआकाश रूप हो घटाकाश है, तैसे नाना जो परिच्छिन्न साक्षी सो भी ब्रह्म स्वरूप ही हैं। और जो पूर्व कहिया सुख दुख अंतःकरण की वृत्ति के विषय नहीं, सो असंगत हैं। कहते यद्यपि सुख दुख साक्षी भाष्य हैं, सो साक्षी नाना है, तथापि जब अंतःकरण का परिणाम सुख रूप हुआ दुख रूप हुए ता ही समय अंतःकरण की ज्ञान रूप वृत्ति सुख दुख का विषय करने वाली हुए ता वृत्ति में आरूढ़ साक्षी तिनको प्रकाश। इस रीति से ग्रंथकार ने सुख दुख साक्षी के विषय कहे, वृत्ति बिना केवल साक्षी के विषय नहीं। या स्थान में यह रस है जैसे आकाश में घटाकाश नाम और जल का आनयन रूप जो कार्य प्रतीत हुए, सो घट रूप उपाधि की दृष्टि से प्रतीत हुए है। घट रूप उपाधि की दृष्टि बिना घटाकाश नाम और जल का आनयन रूप कार्य प्रतीत हुए नहीं, किंतु आकाश मात्र ही प्रतीत हुए। याते घटाकाश महाकाश रूप है, तथा तैसे चेतन विशेष साक्षी नाम और धर्म सहित अंतःकरण का प्रकाश रूप कार्य अंतःकरण रूप उपाधि की दृष्टि से प्रतीत हुए है, और अंतःकरण रूप उपाधि की दृष्टि बिना साक्षी नाम और धर्म सहित अंतःकरण का प्रकाश रूप कार्य प्रतीत हुए नहीं, किंतु चैतन्य मात्र ब्रह्म ही प्रतीत हुए। याते साक्षी ब्रह्म रूप है। या अभिप्रायते दोहे के प्रथम पाद में साक्षी एक कहिया। कहते उपाधि की दृष्टि बिना साक्षी में नाना और परिच्छिन्न भाव का प्रतीत होवे नहीं, सो साक्षी जीव पद का लक्ष्य है। यह वार्ता आगे कहें। इस रीति से जीव ब्रह्म की एकता ग्रंथ का विषय बने हैं। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अगला वीडियो हम शुरू करेंगे प्रयोजन मंडल उत्तर पक्ष कार्याध्यास निरूपण कवित्व। धन्यवाद दोस्तों।